1970 और 80 के दशक में जहां दाऊद अब्राहम का नाम सुनकर मुंबई के लोग कांप उठते थे, वहीं एक ऐसा नाम था जिससे दाऊद खुद डरता था। उसका नाम था मानिया सुरवे। जी हाँ, मानिया एक ऐसा गैंगस्टर था जो बाकी गैंगस्टर से एकदम अलग था। वह अपनी शर्तों पर काम करता था, किसी से भी नहीं डरता था, सिस्टम, पुलिस, किसी से भी नहीं। और यही जो बात थी ना, वो दाऊद के डर का सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि मानिया बेखौफ था। हालांकि आपको बता दें कि मानिया एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। वह बीएससी पास था और वह अपने कॉलेज का टॉपर था। और उसका एक सपना था कि एक अच्छी सी पढ़ाई लिखाई कर करके अपने जीवन को सम्मानजनक जीवन जीना, और वह अपने जीवन को बहुत ही सम्मानपूर्वक जीना चाहता था। लेकिन एक झूठे केस ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया और वह बन गया मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर। दरअसल एक दिन एक हत्या होती है और शक के आधार पर पुलिस ने मानिया सुरवे और उसके एक सौतेले भाई को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे कहा जाता है कि ये हत्या जो है तुमने की है। मानिया सुरवे लगातार कहता रहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कोई सबूत के, बिना कोई गवाह के उससे 7 साल की जेल हो जाती है। और यहीं से मानिया सुरवे के अंदर ना सिस्टम के प्रति नफरत बैठ जाती है। 7 साल जेल में रहने के दौरान मानिया सुरवे लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखता है, लेकिन अब वो स्कूली किताबें नहीं पढ़ता था, बल्कि क्राइम स्ट्रेटेजी की किताबें पढ़ता था। और 1980 में जब मानिया सुरवे जेल के बाहर आता है तो वह अपने मन में ठान लेता है कि अब मैं सिस्टम से बदला लूंगा, जिसने मुझे बिना किसी अपराध के ही अपराधी बना दिया। इसके लिए वह सबसे पहले अपनी एक बड़ी गैंग तैयार करता है और उसके बाद डायरेक्ट दाऊद अब्राहम और हाजी मस्तान जैसे बड़े माफियाओं से टक्कर लेता है। उनके गुर्गों को सरेआम मार गिराता है, सरेआम शूट आउट, दाऊद के लोगों की हत्या, डोंगरी जैसे इलाकों पर कब्जा। मानिया अब सिर्फ नाम नहीं, खौफ बन चुका था। उसने साफ कर दिया था कि मुंबई का सिर्फ एक ही किंग होगा और वो होगा मानिया सुरवे। मानिया का नाम सुनकर दाऊद के हाथ पैर फूल जाते थे, क्योंकि दाऊद जानता था कि मानिया ना तो सिस्टम से डरता है और ना ही पुलिस से। वह कुछ भी कर सकता है और इसी कारण से दाऊद जो है ना बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और आखिरकार 1982 में एक स्पेशल इनकाउंटर स्क्वाड बनाया जाता है मानिया का इनकाउंटर करने के लिए, और 11 जनवरी 1982 को पुलिस ने मानिया का एनकाउंटर कर दिया और उसे मार गिराया। जिसके बाद दाऊद जो है बहुत खुश हुआ, दाऊद को बहुत सुकून मिला, क्योंकि वह जानता था यदि उसको आगे बढ़ना है तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा जो कांटा था वो मानिया ही था, जो उसे डायरेक्ट टक्कर दे सकता था। मानिया तो मर गया, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया। अगर मानिया को झूठे केस में नहीं फंसाया जाता तो आज मानिया कोई ना कोई अफसर होता। पर यही होता है, जब किसी इंसान को इंसाफ नहीं मिलता तो वो बागी बन जाता है, और मानिया भी बागी बन गया। आपको क्या लगता है, मानिया गुनहगार था या सिस्टम का शिकार? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।